जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे देश के कौन से राज्य और किन स्थानों पर अब आतंकियों की पड़ गई है नज़र? क्यों हमारा देश आतंकियों के निशाने पर आ गया? क्यों हमारा देश दुश्मनों के लिए उनकी आँख का कांटा बन गया? क्यों हमारे देश के खिलाफ रचा जा रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र? क्या केवल मोदी को हटाने की प्लानिंग, या हमारे देश की उन्नति देखकर दुश्मन देश जल रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में शांति स्थापित हो? या फिर ऐसी यात्राएं जो हमारे देश के कथावाचक साधु संत निकाल रहे हैं ताकि सनातन की रक्षा हो और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सके? आखिर मंशा क्या है इन आतंकियों की? केवल एक भय फैलाना या फिर कोई और उनका है उद्देश्य? दरअसल हमारा देश इसलिए लोगों के आंखों में खटक रहा है क्योंकि लगातार हमारे देश की उन्नति हो रही है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर हो या फिर हमारे देश में मिल रही है सोने की खदानें। यानी दुश्मनों की नज़रें कि भारतवर्ष तरक्की करता चला जा रहा है। उन्नति की राह पर जो कोई आगे बढ़ता है उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। वैसे भी भारतवर्ष को यदि विश्वगुरु बनना है तो पहले अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा के समय केवल और केवल नुकसान ही उठाना पड़ता है। अग्नि परीक्षा केवल फूलों बरसाने के लिए तो होते नहीं है कि फूल बरसाए जाएंगे। अग्नि परीक्षा का अर्थ ये होता है हर कदम एक नई चुनौती। हमारे देश की तीनों सेना, जल, थल और वायु सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। हमारी इंटेलिजेंस टीम भी लगातार खुफिया जानकारी देती है। सीक्रेट मिशन पर हमारा देश है। इसके बावजूद भी दिल्ली में जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। जब तक कि इंटेलिजेंस टीम पहुंचती वहां और बतलाती कि क्या होने जा रहा है, जो सीसीटीवी के फुटेज से बाद में पता चला, तब तक तो बड़ा हादसा हो ही गया था। मौतें भी हो गई और लोग घायल अवस्था में चीख पुकार मच गई और पहुंच गए हॉस्पिटल। एक ऐसा हादसा जिसने भी देखा कांप गए वो लोग, क्योंकि इस बार केवल मौतें नहीं बल्कि मानवीय अंग बिखरे हुए थे रास्तों पर। और जब मानवीय अंग बिखरे हुए थे रास्तों पर तो उसे देखकर लोग सिहर उठे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो दृश्य था, एक इंसान जो बच गया, उसने कहा आज तक मैं उस दृश्य को भूल नहीं पाया और उस भय के माहौल से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। जबकि उसकी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन फिर भी वो कहता रातों को नींद नहीं आती। इतना भयानक हादसा। लोग याद करते हैं 9/11 को, लोग याद करते हैं 26/11 को, अब लोग याद करेंगे 10/11 को। जी हाँ, 10/11 का वो हादसा जो दिल्ली में घटा, बेहद बेहद डरावना। अब भारतवर्ष में किन राज्यों पर है मंडरा रहा बड़ा खतरा? हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, हाई अलर्ट पर चंडीगढ़, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस है। लेकिन खतरा किन राज्यों में और किन स्थानों पर? तो पहले राज्य मैं बता दूं, दिल्ली में खतरा अब भी नहीं टला है क्योंकि ये देश की राजधानी है, सारे मिनिस्टर्स वहीं रहते हैं। तो आतंकवादियों का पहला निशाना हॉटस्पॉट दिल्ली, कि वहाँ पर कुछ ऐसा बवाल मचा दो, हमला कर दो कि पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए दिल्ली। वैसे भी पोल्यूशन की मार झेल रहा है दिल्ली, तो लोग वहाँ पर डिस्टर्ब हों, इसके लिए दिल्ली से स्टार्ट हुआ ये आतंकवादी हमला रुकेगा नहीं। अभी भी नवंबर दिसंबर इस साल के हैं 2 महीने शेष, और तब जब मैंने नवंबर की प्रेडिक्शन देनी स्टार्ट की थी तभी मैंने कहा था कि विदाई 2025 की नहीं होगी आसान। तो अब स्टेट नोट डाउन कर लीजिए, उसके अलावा भी हो सकता है हो। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को स्टेट के नाम बता रही हूँ। तो दिल्ली में अभी भी खतरा है बहुत बड़ा। मैंने फिदाइन हमले के बारे में भी आप लोगों को कहा था कि पाकिस्तान फिदाइन आतंकी तैयार कर रहा है, जिन्हें अपनी मौत की परवाह नहीं रहती है, लेकिन वो उनका टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दो।
इसलिए वो फिदाइन हमला करना चाहता है, क्योंकि उसे खुद मरना रहता है लेकिन सामने वाले को भी उड़ा डालो। ये जो हमला था ये अभी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन बड़ा ब्लास्ट ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, प्री प्लान्ड वे में किया गया। सीसीटीवी फुटेज से अभी भी जांच चल रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा अचानक से कैसे हुआ। तो जब डिटेल और ज़्यादा खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन अभी जान लीजिए कि स्टेट कौन कौन से हमारे देश में। दिल्ली अभी भी निशाने पर है आतंकवादियों के, क्योंकि वहाँ पर मंत्रालय है, वहाँ मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहाँ हमारा हॉटस्पॉट है, राजधानी है। तो राजधानी दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर पहला। इसके पश्चात गुजरात, क्योंकि गुजरात से देखिए आतंकवादी पकड़े गए और वहाँ से बॉर्डर बहुत नज़दीक है। तो गुजरात के बाद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर पर थार में बहुत बड़ी वॉर प्रैक्टिस भी चल रही है, तो थार। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, उस पर भी खतरा बड़ा मंडरा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हमारी मुंबई, जी हाँ मुंबई में भी हाई अलर्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई हमला हो सकता है, पहले भी हो चुका है, इसलिए मुंबई भी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो आप पंजाब, एंटायर पंजाब आप ले लीजिए, आप पंजाब कहेंगे कहाँ पर, तो पंजाब और हरियाणा तो मैंने कहा ही, लेकिन अमृतसर को भी आप निशाने पर ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। इसके अलावा आप किन जगहों पर, ये तो मैंने स्टेट बता दिए कि कहाँ पर मैक्सिमम खतरा है आतंकियों का हो सकता है। इसके अलावा स्थल कौन कौन से हैं, तो धार्मिक स्थल, क्योंकि लोग जाते हैं पूजा पाठ करने बहुत ज़्यादा। एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, बाबा भैरव जयंती हो गई, लोग पहुंच जाते हैं पहले। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। धार्मिक स्थल अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। अब दिल्ली के बाद जो नेक्स्ट टारगेट ये लोग बनाएंगे, स्टेट तो मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा यूपी, जी हाँ यूपी, उत्तर प्रदेश का मैंने नाम ही नहीं लिया। उत्तर प्रदेश तो बहुत ज़्यादा आतंकियों के पहले निशाने पर है, क्योंकि वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो खुलकर बातें करते हैं और बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो बुलडोज़र बाबा के कारण यूपी भी आतंकवादियों के निशाने पर है। वहाँ से भी काफ़ी विस्फोटक पदार्थ, हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। तो अयोध्या का मंदिर आतंकियों के निशाने पर, क्योंकि वहाँ मस्जिद नहीं बनने दिया गया, वहाँ पर मंदिर बना। हालांकि मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी गई है, लेकिन अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, आतंकियों के निशाने पर है। तो अयोध्या, मथुरा, चूँकि अभी कृष्ण भूमि जमीन विवाद चल रहा है, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये धार्मिक स्थल। इसके अलावा हमारा उड़ीसा में जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वो भी निशाने पर है। पश्चिम बंगाल में चूँकि एसआईआर का गठन हो गया और एसआईआर की टीम वहाँ पर अपना काम कर रही है, वहाँ पर भी बड़ा हमला जानबूझ के डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए। मुंबई हमारा मैंने पहले ही कह दिया, और महाराष्ट्र में कई और जगहों जैसे नागपुर है, वो भी बहुत सेंसिटिव जोन में आ रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्थल मैंने कहा बाज़ार, मॉल या ऐसी जगहें जहाँ पर कि बस स्टैंड, बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर चेकिंग के लिए समय नहीं, इतनी ज़्यादा रश आ जाती है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि भीड़ इकट्ठी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भीड़ को ये लोग निशाना बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे। और इनका जो हैंडलर बैठा हुआ है, ये बैठा है पाकिस्तान में, जो डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कितने लोग मरे और कैसे हड़कंप मचा। तो इस बार निशाना धार्मिक स्थल, जिन जगहों के मैंने नाम लिए, इसके अलावा भी कई मंदिर जहाँ पर कि यात्री पहुँच रहे हैं, और बाज़ार है, बस स्टैंड, मॉल, जैसा मैंने कहा शॉपिंग करने लोग जाते ही हैं। न्यू ईयर अभी आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो बहुत सावधानी के साथ जाएं। कोशिश करें ऐसे टाइम में ना घुसें जबकि ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो, क्योंकि चेकिंग बार बार हो रही है। इसके बावजूद भी दिल्ली में ब्लास्ट बड़ा हो गया। अब भी एक खतरा शेष। नवंबर के बहुत सारे अलार्मिंग डेट्स मैंने दिए आप लोगों को, 7 से लेकर 11 तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी थी चेतावनी, और हर दिन की चेतावनी बिल्कुल सटीक साबित हुई है। 12 से 15 नवंबर चंद्रमा और केतु के युति बन रही है, और चंद्रमा और केतु की युति ये सिंह राशि में, और यहाँ पर ये ग्रहण योग बना रहा है। तो ये जो युति है ग्रहण योग चंद्रमा और केतु का, ये भी थोड़ा सा डेंजरस इंडिकेशन दे रहा है। इसलिए कहीं पर भी जा रहे हैं
थोड़ी सी सावधानी बरतें। आगे प्रभु की लीला, भगवान कल की जैसा चाहें। उनके युग परिवर्तन के मिशन में किसी की हस्तक्षेप, किसी का कोई भी इंटरप्शन वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अपने स्टाइल से वो काम कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा, क्योंकि युग परिवर्तन का मिशन ही उन्होंने अपने हाथों में लिया है। तो चीज़ें भी इस समय खतरा टला नहीं, भले प्राकृतिक आपदा को लेकर हो या फिर एक्सीडेंट को लेकर या बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर या कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि अभी वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल की युति भी होने जा रही है 16 नवंबर से। तो चीज़ें नवंबर में अभी भी खतरनाक, हर दिन हर पल रहें सतर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।